वेलकम बैक डियर। एसएससी सीजीएल 12/4/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का यानी प्री का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पहला है इसमें दिया ट्रीगो का। तो ट्रीगो से पहले आप बता दो मुझे कि ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं। तो एक तो 3 होता है, दूसरा 4 होता है, 5 होता है। इस तरीके से 5, 12 और 13 होता है। 5, 12, 13 के बाद कौन होता है? तो बोलोगे एक तो होता है 7, 24, 25 होता है। एक होता है 8, 15 और 17। तो हमें क्या चाहिए? सेक बीटा का मान चाहिए। तो 5, 12, 13 का है वैल्यू। तो इन एच वाई क्या चाहिए हमें? हमें एच वाई बी चाहिए। तो एच का वैल्यू पहले ही आ चुका है 13 और बी का वैल्यू 12। 335, 608 और 853 के गुणनफल। तो अब देखो तो 5, 8, 5, 40 और 40 और 3 तो 120। तो लास्ट में जीरो आ गया। तो अब सोचो यहाँ पे कौन सा नंबर रखें। अगर 1 रखोगे तो नहीं कैंसिल होगा, 2 रखोगे तो अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बच जाएगा 7 हमारा रिमाइंडर। एक वस्तु को एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती, 5% लाभ अर्जित करने के लिए। तो 425 जो है, 425 से यही वैल्यू क्या है हमारा? 15% का। तो 15% हानि की, और हमें चाहिए 105 की वैल्यू। तो देखो तो कितने से 5, 25, 25 और 45 से 2 बयारी 5 बार में। और 5, 25, 25, 10, 50 से 2 52। ए बी सी एक कार्य को काम को क्रमशः 8, 15 और ए बी सी एक काम को क्रमशः 8, 8, 10 और 8, 10 और 12 दिन में कर लेते हैं। 8, 10 और 12 दिन में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना काम निकाल लेते हैं। 8, 12 और 10। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो देखो तो टोटल काम 120 हो जाएगा। अब इसका कितना? 15 का एफिशिएंसी, इसका 12 का एफिशिएंसी और इसका 10 का एफिशिएंसी। ये हमारा 8, 10, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, ये 12 होगा। तो ये इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो कि जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे देखो आप 8, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। कितना काम हो गया हमारा? बोलोगे काम तो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 120। 120 ये कितने के? 15 के एफिशिएंसी से करेगा। ये कितना? 12 के एफिशिएंसी और ये 10 के एफिशिएंसी से करेगा। तो टोटल 15 दो 27, 27, 37, 37 का 37 जो है, 37 कितना? 555 इंटू हम क्या करते हैं, 12 है ना, तो 100 यानी जीरो इस तरफ भेज देते हैं। अब देखो फायदा क्या होगा। अगर 37 से आप करोगे कितना? 37 से 10 बार करोगे तो 370। हमें तो लास्ट में 5 वाला वैल्यू चाहिए। तो कितना से 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 7, 25, 35 यानी 15 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 15 को डबल करो तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और इसको हाफ कर लो इसको, तो 60, छतरी 18। कौन सा? ऑप्शन थर्ड। 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू ये। तो देखो तो यहाँ पे अगर 2 रख ले, यहाँ पे 2 अगर आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तो 3 2 6 7 7 हमारा हो जाएगा। तो किस में आ सकता है? तो थीटा बराबर अगर 45 रखते हैं तो देखो तो स्क्वायर करेंगे तो कितना? √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। तो 3 2 6 और प्लस 7 यानी थीटा बराबर 45। तो 2 साइन थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 45 है ना, तो √2 हो जाएगा प्लस ये भी हो जाएगा 3 √2 और डिवाइड कर लो आप यहाँ से। कितना? cos थीटा √2 प्लस √2, तो 3255/4 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आप कर लो, इसको सेम ही आना है। अब ये बोला जा रहा है कि किराए रेंट पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ जो टोटल होगा पारिवारिक आय पे बोलें तो हम लोग बोलेंगे तो 60। लेकिन कितने पे ये 60 हो रहा है? 360 पे टोटल। टोटल पे 360 पे हो रहा है। तो कितना हमें चाहिए? 100% चाहिए, यही चाहिए। तो 366 यानी 1/6, तो 1696 यही ना होगा। 100 बाई हमारा 6 होगा, तो 1696, 4, 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। कौन सा ऑप्शन है? ये। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 है, एक्स वाई बराबर इतना। तो देखो तो अब ये सिंपल से ये नज़र आ रहा है कि ये जो एक्स क्यू है, इन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता है माइनस
3xyz जो होता है वो बराबर होता है किसके? तो बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड के। कितना? फिर उसके बाद क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं 3xyz। यहाँ पे एक्स वाई ये प्लस होता है, फिर एक्स वाई और वाई जेड होता है, प्लस जेड एक्स होता है। यही हम लोग करते हैं। ये हमारा एक्स वाई है और ये 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा एक्स है। तो आप रखो वैल्यू यहाँ पे, तो इसका टोटल का वैल्यू रखोगे तो कितना 1604 दिया है। 1604 माइनस 3xyz इक्वल टू, अच्छा ये पहले ही एक्स वाई जेड का वैल्यू 11 दे दिया है। अब बचा कौन? एक्स प्लस वाई प्लस ये। तो देखो तो इसका करोगे तो 121, तो ये आ गया मल्टीप्लाई, इसको निकालोगे बाहर तो कितना प्लस 18 हो जाएगा। तो 18 ये हो गया। तो 8 हो 1 9 9 3 यानी 139। तो 1604 में इधर आएगा तो 11 माइनस मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 139, यही है इक्वल टू 3xyz। तो देखो आप कैसे करोगे, इसको 10 बार मल्टीप्लाई करो तो 1390 हो गया। 1390 हो गया 10 बार में। एक बार और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 139 और बढ़ जाएगा। तो 9 9 3 12 3 1 4 1 5 यानी 15 29 माइनस करोगे 15 29। तो 15 29 माइनस करोगे तो कितना 9 4 यानी 5 और ये हमारा बच गया 7। 75 का वैल्यू है 3xyz, यही है हमारा। तो एक्स का वैल्यू xyz का वैल्यू कितना आ गया 15, सॉरी 25 दिया 75, 5 आ गया हमारा, 25 आ गया हमारा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देखो तो पहले एक आप खंभा बना लो। तो खंभा बना लिए तो कितना, यही हमारा खंभा है। ये बताओ 24 है तो ये भी 24 है, कितना बड़ा है? यहाँ पे बढ़ा लो आप, देखो तो यही है हमारा। तो ये जो है, अच्छा ये हमारा खंभा होगा तो कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री का हमारा, और ये वाला बोल रहा है कि ये बना रहा है 30 डिग्री का। एक बात बताओ ये कितना होगा? तो बोलोगे 30 डिग्री के, ये जो है हमारा 30 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी, तो बड़ी के लिए क्या करते हैं अंडर रूट करते हैं। तो 24√3 यानी बेस तो हमारा पता चल गया कि कितना है 24√3 है। तो यहाँ पे लगा दो 24√3 है तो P बाई बी ये लगा दो। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या P बाई बी। तो P बाई बी कितना आएगा? तो देखो तो P बाई बी बीच कितना 24√3, तो अंडर रूट 3 ये तो 24 थी 72, तो P का तो वैल्यू आ गया 72 आ गया। यही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो अंडर रूट थ्री और 3 से ये और 24 थी 72 तो ये आ गया। हमें क्या चाहिए? पूरा का वैल्यू चाहिए। तो बताओ तो पूरा का वैल्यू चाहिए यानी 24 और ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 7 2 9 ये 96। बिंदु एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो एक बिंदु है इस पे क्या खींचा जा रहा है स्पर्श रेखा। यहाँ पे देखो ये मान लेते हैं एक बिंदु ये है, इससे क्या स्पर्श रेखा खींची जा रही है, जो पहले ही बोल चुका है जो वृत्त टी पर मिलता है। इस प्रकार मिलती है कि पी टी, ये पी है हमारा, पी टी जो है वो कितना है 10.5 है। पी टी 10.5 है। छेदक पी ए बी, तो देखो यहाँ किसको करेगा क्रॉस? तो ट्रायंगल को कर ये सर्कल को करेगा तो पी ए बी यानी ए होगा और बी ए होगा। तो पी ए बी वृत्त को प्रदर्शित करते हैं यदि पी ए बराबर, तो देखो तो ये 7 दिया है तो हमसे ए बी की लंबाई पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। हम लोग को पता है क्या चीज़ करते हैं हम लोग, जो पी टी का स्क्वायर होता है उसको बराबर कर देते हैं किसके? पी ए इंटू पी बी के बराबर कर देते हैं, मल्टीप्लाई दोनों को करते हैं बराबर कर देते हैं। तो पी टी का स्क्वायर करोगे तो कितना? तो देखो तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 हो गया इक्वल टू पी ए। तो पी ए का वैल्यू कितना 7 मल्टीप्लाई ये कितना है ये हमारा ए बी। तो बताओ तो ए बी तो रहेगा ही रहेगा पूरे से, और 7 भी रहेगा तो 7 से करोगे इतना तो 1.5 मल्टीप्लाई कितना 10.5 हो गया इक्वल टू ए बी प्लस 7 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तो आप पहले 10 50 हो जाएगा, 10 ही टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 10 50 हो गया। अभी और 15 को कितने बार में 5 बार छोड़ दिए हैं तो 5 पच्चे 25 और 10 पच 50 52 यानी कि 52
तो ये हो जाएगा। तो बताओ तो कितना हो गया, 1575 हो गया हमारा। 1575 मतलब डेसिमल, तो 1575 डेसिमल दे दिए, माइनस कर लो यहाँ पे हमारा 7, तो 7 करोगे तो कितना 8.75 बचेगा। ये हमारा होगा ऑप्शन। इसमें एक ये वाला हमारा यहाँ से एक ये आया है हमारा, ये हमारा नाम है बी और इसका नाम है आप देख रहे हो डी। ये हमारा इस तरीके से एक और लाइन आया है, ये ए है हमारा और ये जो है वो कितना है सी है। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो जिन्हें प्रत्येक की त्रिज्या त्रिज्या जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हम कर देते हैं ये। अब देखो तो BD की जो लंबाई है, BD ये वाला हमें पता है कि जो BD का स्क्वायर होता है, यानी जो BD का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, C1 इंटू C2 के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ये माइनस किसका R1 प्लस R2 के। तो बताओ तो स्क्वायर के बराबर होता है, तो BD का कितना 48 है, तो 48 का कितना हो जाएगा 2304। इसको इस तरफ लेकर के आओगे तो किस चीज़ में प्लस में हो जाएगा 17, ये 7 और 7 14, 14 के 196। तो बचा कितना C1 इंटू C2, देखो तो 6 4 10, 9 1 10 और 3 4 1 5, यानी 2500। 2500 जो है वो किसका वैल्यू आया है C1 इंटू C2 का। तो स्क्वायर के बराबर आया तो कितना C1 इंटू C2 सिंपल में क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 50 आ गया। हमें क्या चाहिए AC का चाहिए। तो एक बात बताओ, हम लोग इसके लिए ये वाला जो लाइन है इसके लिए क्या करते हैं, जो AC का जो स्क्वायर होता है, जो AC का स्क्वायर होता है इसका क्या करते हैं, ये किसके बराबर होता है, जो AC होता है वो किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट रूट में लेकर के आ जाते हैं। इसके जो C1 होता है और C2 होता है इसके स्क्वायर के माइनस ही रहता है, लेकिन यहाँ पे बस रेडियस ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे रेडियस सिर्फ माइनस हो जाता है। माइनस हम लोग उस चीज़ में क्या करते थे प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या हो जाता है माइनस, यानी R1 माइनस R2 हो जाता है। तो बताओ ये 0 हो जाएगा। और C1 C1 और C2 का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे कितना कि ये हमारा 50 है, तो 50 का फिर से यहाँ पे 50 स्क्वायर होगा और स्क्वायर हटाओगे तो फिर से हमारा सेम ही 50 आना है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात है 2:7 यदि पहली ट्रेन की, तो देखो तो स्पीड दिया दिया गया है। हम लोग बोलेंगे तो कितना स्पीड इसका पहली ट्रेन का कितना है, तो बोलोगे 50 है, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो कितना पहली ट्रेन का 2। हमें क्या चाहिए, दोनों का योग चाहिए, तो दोनों का योग 9 हो जाएगा। तो कितना 50 से कर लो यहाँ पे 25 बार में, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 225। आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे माइनस 7 पचे 35 और 15 सत्ते 7 पचे 35, 105 और 5 5 10, तो 10 हो गया, तो ये हमारा माइनस 105 और ये कितना हो गया 10 बचा। तो देखो तो इसको माइनस करोगे तो कितना 9 पॉइंट माइनस में ही आएगा 10, तो माइनस 10.5। 7 का स्क्वायर देखो हम 0 से 0 0 0 हम सब कैंसिल कर लिए हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा 7 का क्यूब, तो बोलोगे ये 343 होगा। फिर 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो कर लो 8 3 11 4 1 5 और 3 351। अब यहाँ पे देखो तो 9 का कितना होता है, तो बोलोगे 9 का 729 होता है, 351 सब्ट्रैक्ट कर लो कितना हो गया 8 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो गया। अब ये बचा हमारे पास, देखो तो 8 और 7 आ गया है, बचा हमारे पास 6, 6 में से 3 जाएगा तो 378, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि हम लोग उल्टा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताओ तो ये गोला का जो आयतन होता है क्या होता है, तो बोलोगे 4/3, जो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। क्या माइनस करना चाहिए 4/3, क्योंकि पहले ही बोला है 4/3 पाई ए, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। तो जो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालो, तो 1/3 हमारा कॉमन है और पाई भी कॉमन है, एक आर भी रेडियस भी कॉमन है, तो एक आर को बाहर निकाल, नहीं R2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बताओ R2 को बाहर निकालेंगे तो बचा कितना, तो बोलोगे एक आर तो हमारे पास बच गया मेरे भाई, एक आर तो यहाँ पे बचा है और माइनस हाइट भी बचा हुआ है,
यही है हमारे पास। तो देखो तो यहाँ पे रेडियस कितना है और ये अच्छा साथ-साथ में ये भी तो है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पे तो रहेगा ही क्योंकि 4 को कॉमन थोड़ी ना ले रहे हैं। 1/3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इंटू 7 रेडियस एक साथ से एक साथ और ये कितना हो जाएगा 4r मतलब 7 चौको 28, 28 में से 10 जाएगा तो कितना बच गया 18, 18 ये बच गया। तो बताओ यहाँ पे 7 ये और 7 और ये 7 है तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 तो 14 एक 15 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी के 14 और 7 दूनी 14 एक 15 154/3 13 ये सॉरी 3 और मल्टीप्लाई 18 तो 3 छक 18 6 चौको 24 और 15 छक 90 और 2 92 924 यही है थर्ड हमारा। इसमें एक ग्राफ वाला दिया गया है संख्या राज्यों की संख्या ए सी ई के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या राज्यों बी सी डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा युवाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो तो आपको शायद थोड़ा सा पता नहीं चल रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं आपको बता देते हैं। राज्य ए सी और ई के मिलाकर ए सी और ई तो ए हमारा है अच्छा एसी जो रोजगार युवा नहीं है बल्कि रोजगारशुदा नहीं युवा को ही सिर्फ पूछ रहा है। तो ए सी ई ए हो गया सी हो गया और ई हो गया। ए सी ई के लिए क्या करेंगे 12 आप देखो यहाँ पे ये 12 है ए सी और सी 11.5 है और हमारा कितना आ गया एक और ए सी ई तो ई कितना है हमारा ई यानी 9 है ये। तो देख लो यहाँ पे ऐड कर लो तो 12 प्लस 11.5 प्लस 9 कितना हो गया? तो बोलोगे ये तो हो गया 3 हमारा हो गया और ये हमारा हो गया 2 नहीं 3 और ये 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट यानी 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 डेसिमल और ये 5 हो जाएगा। प्लस और 9 करो तो 9 3 12 यानी 32.5 तो ये हो गया। 32.5 हमारा ये हो गया और बी सी डी का भी बोल रहा था ना तो देखो तो बी सी डी तो बी सी और डी के लिए तो बी सी डी के लिए क्या करोगे यहाँ पे तो देखो तो एक तो हो जाएगा बी बी 7 डी तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 डी के लिए क्या होगा 7.5 तो 7.5 लिखो 7.5 प्लस यहाँ पे बी सी भी बोल रहा है तो सी था 10 तो 10 को नहीं लिखें तो 10 लिखो बी सी डी यही था 7.5 और ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा 714 ये 7 यानी 17 और 7 7 24 हो गया 24.5 हमसे क्या पूछ रहा था मिलाकर कि अनुपात पूछ रहा था तो देखो तो अनुपात पूछेगा तो 300 तो 25 ये हो गया और 24.5 ये हो गया तो ये और ये यहाँ का डेसिमल क्या हो गया ख़त्म हो गया माइनस कर लो ये सॉरी यहाँ पे अनुपात ले लो तो कितना 5 से करो 6 पचे 30 पचे पचे 25 और ये करोगे 5 से तो 5 पाँचों को 20 9 5 45 65 और 49 65 और 49 एक ही में है। अगला देखो आप वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु ये होता वो एक रेशियो 4 होता तो देखो तो ए है बी है इसका क्या है 1:2 के अनुपात में था कब था जब 4 वर्ष पहले था तब जब 4 वर्ष पहले था तब लेकिन अब जो बोल रहा है उनकी वायु का अनुपात 8 वर्ष छोटा है हम लोग बोलेंगे 8 वर्ष छोटा है 4 वर्ष पहले का हम लोग बोलेंगे तो कितने का छोटा है तो 1 का 1 यूनिट का वैल्यू है वो कितना दिया है 8 दिया है 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया है लेकिन 8 कब दिया है जब किसका उनकी तो बी की वर्तमान आयु तो बी की वर्तमान आयु इतना दिया है तो अभी हम करें 4 साल बाद तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4 साल क्यों ना लास्ट में हम ऐड कर देंगे तो पहले वाला निकाल लेते हैं तो कितना किसका बोला है बी का तो बी कितना हम लोग माने हैं 2 तो 8 दूनी के 16 तो ये हो गया 16 ये हो गया 4 वर्ष पहले का था तो 4 और क्यों ना ऐड कर देते हैं तो 16 4 20 यही तो हमारा है ऑप्शन यानी सबको अगर हम ये डिफरेंस लेने की बात करें तो 16 4 कितना आ गया हमारा 16 और 4 20 जो कि किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही। अगला है इसमें बोला जा रहा है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 रुपया हो जाती है
यदि ब्याज की दर 2% है, अधिक होती, तो कितने वर्षों में यह 76,000 रुपया हो जाती? तो देखो तो यहाँ पे 6 वर्ष में जो है, जो 6 ईयर में है, वो कितना हो जा रहा है? जो 6 ईयर है, 6 ईयर में हो जा रहा है 59200। अच्छा 10 ईयर में कितना हो जा रहा है? तो 10 ईयर में हो जा रहा है 72000। अगर हम लोग बात करें कि ये 4 साल में जो बढ़ रहा है, 4 ईयर में जो बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है? तो देखो तो 2 और ये 8 और ये 7 टू 9, यानी कि हम लोग बोलें तो कितना 0 और 0, 8 और 2 10 और 8 और 2 10 हो गया और 72,000 है ना हमारा, एक जीरो और है इस पे, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 1 12 और ये हमारा कितना हो गया 4 और यानी कि एक जो है इतना हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। कितने वर्षों में ये? 4 ईयर में इंक्रीज़ हो रहा है, इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो अब बताओ कि अगर 4 ईयर में इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो 6 वर्ष में कितना होगा? तो 2 वर्ष और कर लोगे, 2 वर्ष और कर लोगे ऐड तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे इसका हाफ़ कर लेते हैं, तो हाफ़ करोगे तो कितना? तो 64 और डबल ज़ीरो ऐड कर लो तो कितना देखो तो 0 0 और ये कितना हो गया 8 4 12 6 2 8 9 1 ये इतना हमारा 6 वर्ष में कुल जो है एसआई मिलेगा। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? तो बोलोगे डिवाइड कर लो छतरी 18 और छतरी 18 हो गया और 2 छतरी ये 6 3 जा 18 छतरी 18 1 2 6 दूनी के 12 हो गया तो 32 और डबल ज़ीरो 3200 एक ही साल में मिल रहा है। अब देखो तो 3200 32 साल 1 साल में मिल रहा है 32,000। अच्छा 6 वर्ष में आप बताओ कि जो ये 6 वर्ष है हमारा 6 वर्ष में, तो हमारा 6 वर्ष में जो कुल राशि है, कुल राशि कितना होगा? तो बोलोगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल 6 जो मिल रहा है 6 वर्ष में, वो हमें पता चलेगा। तो 6 वर्ष में क्या होगा कि अगर 8 4 12 6 2 8 1 9 अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। अगर जोड़ते हैं तो टोटल अगर हमारे राशि क्योंकि हमें टोटल राशि चाहिए। पहले तो आप ये करो, यहाँ पे देखो तो अगर हमें ये दे 6 साल का हम लोग निकाल चुके हैं और 6 साल का ये कितना है? इतना है। यानी कुल राशि हम लोग बात करें तो कुल राशि 6 साल में कितना हो जाएगा? तो 6 साल में करोगे तो 59200 और ये कितना 6 साल में हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 19200 आप माइनस करो तो कुल राशि पता चल जाएगा 0 0 0 और ये कितना था हमारा? ये भी 0 और ये 4 यानी कुल राशि है जो 4000 है। अच्छा ये 4000 से कितना बढ़ेगा मेरे भाई? तो 4000 से ये 76000 हो जाएगा। 4000 से 76000 हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा कितना? कितना ये बढ़ा कर के हमसे ले रहा है? तो ये जो पैसा ले रहा है तो 36,000 36,000 क्या कर रहा है? ज़्यादा पैसा ले रहा है। अच्छा जो भी बढ़ाएगा इस पे बोल रहा है 2% इंक्रीज़ करेगा ये। तो 2% इंक्रीज़ करेगा तो 4000 पे देखो तो इंक्रीज़ करेगा 2% तो देख लो पहले कि 2% कितना होता है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यानी कि 800 है जो पैसा इंक्रीज़ करेगा एसआई में। एसआई और हम लोग 1 साल का एसआई निकाले हैं कितना? 3200 निकाले हैं। तो हमारा टोटल यानी कि 800 ये तो ये हो गया 8 और ये टोटल हमारा 4000 हो गया एसआई। एसआई हमारा 4000। अब देखो तो टोटल ये 4000 है, तो 4000 यहाँ पे सॉरी एसआई ये है हम प्रिंसिपल तो ये टोटल जो है क्या आ जाएगा प्रिंसिपल और जो बढ़ रहा है, बढ़ा है इतने का तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए रेट, हमें रेट चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4000 ये था और 4 ये 36,000 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 36,000 बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो किससे इंक्रीज़ हो रहा है? 4000 से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 36,000 जो है, वो वैल्यू किसका है? इस 4000 का। तो 4000 का काट लो, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो और 9 से ये करोगे, तो कितना हो गया? 9 हमारा हो गया, यानी 9 ईयर पूछ रहा है, तो 9 ईयर हो जाएगा। अगला आप देखो, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है यदि एबी बराबर 12 सेंटीमीटर बीसी बराबर 18 सेंटीमीटर और एसी 15 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई तो देखो तो यहाँ पे एडी की लंबाई ये देखो आप अगर ये कर लेते हैं तो
यही न है हमारा समद्विभाजक। लेकिन समद्विभाजक अब देखो AC को बोल रहा है, D कर रहा है, तो D यानी यहाँ होगा, तभी नहीं इसको समद्विभाजक AC कर रहा है। अब फिर AB जो है वैल्यू कितना दिया है, जो AB है ये B होगा, सॉरी यहाँ पे B है और ये D है। तो AB का जो वैल्यू दिया है वो कितना दे रहा है, तो देखो तो AB का जो वैल्यू है वो दे रहा है 12 सेंटीमीटर, जो BC है इसको दे रहा है 18 सेंटीमीटर, और जो AC है, कौन सा AC है, टोटल का है, वो कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर। बताओ टोटल ये 15 है तो ये x होगा, ये कितना होगा, तो बोलोगे ये हमारा जो होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 15 माइनस एक्स होगा, 15 माइनस एक्स होगा। तो देखो तो हम लोग को पता है क्या कि ये जो साइड है पहले इसको कर लेते हैं, 12/18 होता है और बराबर होता है किसके, जो 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई किसके, एक्स के। तो एक्स का वैल्यू निकालो तो 12x इक्वल टू 15 से माइनस 18x हो गया। तो अब यहाँ पे करोगे तो प्लस में आएगा तो 30 हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 120 है, 30x इज इक्वल टू 120, तो ये कितना आ गया हमारा, 30x बराबर 30x बराबर हो गया हमारा, जो यानी x का वैल्यू 4×3 = 12, यानी x का वैल्यू 4 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि बताओ AD की लंबाई, तो AD की लंबाई 15, 15 में से क्या करो, AD की लंबाई कितना है हमारा, AD की लंबाई 8 2 10 2 3, AD की लंबाई कितना है 15, और 15 में से अगर 4 माइनस करते हैं, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे समझ गए हैं कि कितना है हमारा, ये 15 जो है वो हमारा 15 नहीं बल्कि उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि गलत है। तो आप यहाँ पे देखो 15 को क्या करो, डबल करो, तो 15 दूनी 30, और 30 में फिर 9 से ये 19 को कर देते हैं, तो 270, 270 में से अब तो हमारा हो जाएगा। तो देखो 270 ये हमारा था, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 30 तो रहेगा ही रहेगा, तो 30 तो होना ही है। तो 30x इज इक्वल टू कितना हो गया, 270 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलोगे x का जो वैल्यू आया, जो x का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 38 यानी 0, और ये 9 आया है। तो बताओ x का वैल्यू ये आया है, तो टोटल 15 माइनस 9 करो तो कितना आ जाएगा हमारा 6। कह रहा है कि इनमें से 30 अंकों की दी गई है टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है वो, और 2/3 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो 2/3 यानी 2/3 कम अंक प्राप्त किए, यानी 30 से कम प्राप्त किया होगा तो कितना, 10×3 30, तो 10 दूना 20, यानी 20 अंक से कितने बच्चों ने ये अंक प्राप्त कम किया, तो एक 8 है, 7 है, 8 7 15 और 8, 15 और 8 5 23, ये 8 और 7 15, 15 और 8 23, और 23 और 2 कितना हो गया, 25। तो 25 लोगों ने क्या है कि उनका जो है वो अंक कम प्राप्त हुआ है। ये तो पूछ रहा था कि 25 कितने छात्रों का, तो 25 छात्रों का कम अंक प्राप्त हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है। देखो आप, हम बताए थे कुछ देर पहले ही, कौन सा, कि जो एक जो होता है, जो हम बताए थे, इसमें बताए थे कि दो एक कन्ग्रुएंट वाला, सॉरी कन्ग्रुएंट नहीं, पाइथागोरस बताए थे कि एक 7, आपको याद होगा 7 24 और 25, आपको याद होगा। देखो तो वही चीज़ तो यहाँ पे बोल रहा है कि 17 का अंतर होना चाहिए, क्या 17 का अंतर नहीं है। अब इसका क्या निकाल लो, अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको आसानी से हो जाएगा। जब 17 आ गया, इसका क्या बोल रहा था, त्रिभुज का परिमाप, तो 7 और 4 11, 11 यानी 31 और 25 ऐड करोगे तो कितना, 6 और 5 56, यही तो पूछ रहा था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है और 32%, देखो तो एमपी जो है वो कितना है, 625 है, और क्या दे रहा है कि एमपी पर 32% का छूट दिया है, तो 32% यानी सामान जो बिका होगा 625 मल्टीप्लाई 32% का छूट दिया है, तो 6 और 68 यानी 68 का ये बिका होगा, तो 68 का तो कर लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 25 से करते हैं तो 4, और ये 25 बार में, ये हो गया। 4 से करोगे तो 17 चौको 68, ये अब देखो तो यहाँ पे 7 पचे 35, और 7 दूनी 14 और 5 14, और 5 19, 19 और 3 12, 2 और 1 3, 325, ये जो है हमारा कितना आ गया, सॉरी 3 नहीं
3 और अच्छा 2 था तो 4 हो जाएगा। 425 तो हमारा क्या आ गया? एसपी आ गया। अब बोल रहा है इसी पे लाभ प्राप्त हुआ है 25 का, यानी जो सीपी होगा 25 ये बढ़ा तो सीपी होगा जो 400 ही होगा। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो तो 25 बढ़ा है कितने पे? 400 पे। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कर लो आप, 2 ज़ीरो से दे ज़ीरो तो 6 छक 24, यानी 6 छक 24 और सही पूर्णांक तक बोल रहा है तो 6 6 छक 24 एक ही ऑप्शन है ये वाला हमारा। 7 अंकों का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में से जो 5 है वो शेष बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में क्या? शेष 5 बचना चाहिए। तो देखो तो 7 अंकों का सबसे 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? जी से इतना से विभाजित, तो जो भी होगा 7 का इनमें से गुणज होगा। तो 7 का गुणज कौन होगा? सबसे छोटा गुणज कौन-सा है? तो सबसे छोटा तो 7 से तो डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से इसको करोगे तो ये यहाँ 7 तक हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा और अगर इसको करते हो 7 और ये 7 3 बचा और ये 38 यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो 7 से अगर करोगे तो एक बार में तो 3 और 38 और 7 पचे 35 7 पचे 35, 35 और 3 हाँ, 7 5 35 और 3 ये 3 है जो हमारा हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पे देखो 2523 जब इसको डिवाइड करोगे तो 108385 तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि देखो तो 7 से 7 में करेंगे एक 3 बचा 38 7 बचे 35 और 3 बचे 7 बचे 35 ये हमारा हो जाएगा बाकी ये भी नहीं होगा और ऊपर का भी नहीं होगा। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 9 क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5 यही है 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि यहाँ पे जो है 20 है। 20 होगा ये। अब बोला जा रहा है कि इनमें छोटी संख्या तो 16 ये है, ये वो 20 ये है तो 19, ये 18 होगा, ये 17 होगा और ये 16 होगा। ये पूछ रहा था। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी इतना रुपये यानी प्रति महीने इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार है जो प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3045 है, जो वैल्यू किसका है? 15 का। तो 15 दूनी 30 हो गया और 0 15 3 45 यानी 203 किलोमीटर का 1 लीटर में वो उसको माइलेज देता है। अब देखो तो ल अब यहाँ पे देखना, अब क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोल में 5% की वृद्धि हुई। पेट्रोल में क्या हुआ? 5%। 5% का मतलब क्या हुआ कि 1/20। तो पहले था कितना? बोलोगे पहले था 203 लेकिन अब है वो क्या होता जा रहा है? प्रति लीटर था। यदि वृद्धि से पहले कितना था? 82 रुपया। तो वृद्धि यानी कि जो भी पैसा बढ़ेगा इसी पे पड़ेगा बढ़ेगा तो 5 पे बढ़े 82 पे बढ़ेगा कितना? 120 तो आप कितना उसको लेना पड़ेगा? तो देख लो यहाँ पे आप अच्छा आप यहाँ पे देखो ये 20 है, 20 को पूरा कैंसल करोगे तो बोलोगे तो 20 तो पूरा करोगे तो कितने बार में? 10 बार में हो जाएगा और 10 यानी कुछ ज़्यादा होगा। तो 82 को 10 से गुना करोगे तो 820 होगा। तो 820 से यानी कुछ ज़्यादा होगा तो कुछ ज़्यादा कौन-सा होगा? यही है, एक ही ऑप्शन है 832।